हाँ, बोर्ड पे ध्यान देना आप। वेटेड एवरेज मेथड, गुडविल के अंदर हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। गुडविल के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड किया, सुपर प्रॉफिट मेथड किया, और इसके साथ साथ कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो पार्ट देखे थे हमने, एज पर एवरेज प्रॉफिट, एज पर सुपर प्रॉफिट। अब हमारा लास्ट गुडविल का कॉन्सेप्ट है जो ज्यादा लेंथी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है कि एग्जांपल से पहले समझते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू बुक के क्वेश्चन कर लेंगे हम। एग्जाम्पल में एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे सपोज करो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ, 4 साल हो गए हमारे पास। मान लो इसका प्रॉफिट दे दिया उसने, प्रॉफिट दे दिया 10,000, 15,000, 20,000 एंड 30,000। ठीक है, ये 4 साल का आपको क्या दे दिया उसने, प्रॉफिट। अब हमें चारों साल का वेट दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये वेट क्या है। वेट होता है हमारा प्रॉफिट का, उस ईयर का क्या वेटेज है उसको वेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 11th क्लास के अंदर रैंक करा होगा स्टैट्स के अंदर, तो जो सबसे ज्यादा रैंक 1, रैंक 2, सेम वैसे वेट। अब मैं वेट की बात करूं तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना, वेट आपको एग्जामिनर देगा, और हर किसी का वेट 1, 2, 3, 4 रखता है वो नॉर्मली। तो वेट आपको देखना नहीं है, वेट आपको एग्जामिनर देगा। सपोज करो मैंने दे दिया 1, 2, 3 और 4। इसके बाद हमें निकालना पड़ता है प्रोडक्ट। तो एक तरीके से ये मेरा फॉर्मेट ही बनने जा रहा है, ईयर, ठीक है, प्रॉफिट और वेट। अब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में करेंगे 10,000 किससे किसको, इससे इसको, 30,000, 60। नाउ हम इसको प्लस कर देंगे तो 40, और इसको भी प्लस कर देंगे, 20,000 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वेट को भी प्लस कर देंगे। जब हम वेट को प्लस करेंगे तो मैं रिजल्ट क्या देखूंगा, यहां पे रिजल्ट ये आएगा कि हमें निकालना है वेटेड एवरेज। ये तो प्रॉफिट है और ये वेट है, तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले, टोटल या प्रोडक्ट, और हम सिग्मा भी बोल सकते हैं, सिग्मा मतलब प्रोडक्ट का जोड़, डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, ये लो सिग्मा का सिंबल लगा दिया, इससे हमारा निकलेगा वेट। तो वेट क्या आएगा हमारा, 220 डिवाइडेड बाय 22,000 रुपए। ठीक है, अब नंबर ऑफ परचेज ईयर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। सपोज करो मैंने नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको दे रखा है 4, तो गुडविल इज इक्वल टू 22,000 मल्टीप्लाई 4, 88,000। बिल्कुल सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। नंबर ऑफ परचेज ईयर मैंने पहले वाले भी क्लास में ज्यादा क्या होता था, हमें क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होता था। अब हमें सीखना वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज निकालने का तरीका क्या है, हर साल का क्या ले लो प्रॉफिट, हर साल का वेट, वेट कहां होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो और एक पर्टिकुलर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। जैसे ही हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, हम नंबर ऑफ परचेज से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या हो जाएगा, गुडविल। जो आज हम सीखेंगे ये तो सिंपल है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देख लेंगे, लेकिन दिक्कत पता है कब आएगी, जब ये प्रॉफिट आपको गलत दे दे। एवरेज प्रॉफिट में भी दिक्कत तभी आता था जब क्या करता था वो प्रॉफिट को, या फिर ये प्रॉफिट गलत दे दे, ये दे दे। तो पहले हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने से पहले पहले जो हमें प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट को क्या करें, हम करेक्ट, ठीक कर लेंगे ना। ठीक करने के बाद देन हम यहां पे प्रॉफिट पुट करेंगे, और फिर वेट पुट करेंगे, और फिर हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट और वेटेड एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड, और गुडविल है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। और ये कुछ मैंने एक एग्जांपल लेके करा, तो एक बार फटाफट आपको ये वाला नोट करो, इसके बाद क्या क्या एरर होगा वो मैं भी डिस्कस करूंगा। मैंने आपके सामने एक 2010 और 2011
ये मैं एक आपको ट्रेडिंग अकाउंट का, जो आपने 11th क्लास में किया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है, और इसी ट्रेडिंग अकाउंट को बस आपको देखना है और समझ के मुझे जवाब देना है, और कि इसका आंसर क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं भी बताऊंगा और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले मैंने यहां लिखा टू साइड में, टू ओपनिंग स्टॉक। सपोज करो मैंने लिखा 10,000, फिर इस साइड में आएगा टू परचेज, सपोज करो 50,000, इसके अंदर आएगा बाय सेल्स, और सेल्स आएगा मान लो 90,000, बोर्ड पे ध्यान दो आप, सेल्स 90,000, बाय में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल 60,000। क्या हम यहां से इजीली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाएंगे? यानी 1,50,000, ध्यान से देखना आप, और ये भी 1,50,000, और यहां लिखेंगे 2 GP, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्या रहा है हमारा 90,000। क्लियर? 90,000। मेरा क्वेश्चन अब अराइज होगा 2010 करंट ईयर है, और नेक्स्ट क्या है हमारा 2011। मुझे जवाब देना आप, क्या 2000 वाला जो परचेज है 10 वाला, वही यहां का होगा? यही, इसे स्विच ऑफ करो पहले आप, इधर ध्यान दो बोर्ड पे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 2010 में जो परचेज है, क्या 11 में यही परचेज रहेगा या चेंज हो जाएगा? हर साल का अपना खरीदना बेचना रहता है, जो सेल्स है वही रहेगा सेम, चेंज हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, जो ओपनिंग स्टॉक है वो सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा। क्या जीपी अगले साल का सेम रहेगा? नहीं। अब मेरा कंसर्न ये है कि लेकिन अभी भी इसमें से कुछ डेटा हमें आगे ले जाना पड़ेगा, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है जो इस साल से हमें अगले साल में ले जाना पड़ेगा, और वो इंफॉर्मेशन आप बताओ क्या जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक इस साल में तो क्लोजिंग है, लेकिन जैसे ही अगले साल में पहुंचेंगे और ये बन जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 60,000 का। क्लियर? यानी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एक साल दूसरे साल से कनेक्टेड होता है, और कनेक्शन सिर्फ जो कनेक्टेड है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक का भी नहीं रहता, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो जाता ही नहीं हमारा। इसके बाद चलो इस साल का भी परचेज लिख दूं मैं, 40,000, इस साल का भी सेल्स लिख दूं मान लो 1,30,000, और इस साल का भी मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं सपोज करो 20,000। क्या यहां पे हम जीपी निकाल पाएंगे? 1,50,000, 1,50,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 50,000। यानी सिर्फ मैंने एक वर्ड समझाया अभी कि हमारा 2 साल का डेटा ट्रेडिंग अकाउंट हो कनेक्टेड होगा। क्या पी&एल भी कनेक्टेड होगा? ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट में फर्क पड़ रहा है उससे अभी आगे देखेंगे, वो भी कनेक्टेड रहता है कहीं ना कहीं। अब मैं 2011 में मैं बैठा हूं, और 2011 में मुझे एक पॉइंट याद आ गया कि 2010 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो गलती से मैंने गलत लिख दिया था। तो क्या मेरा 2010 का प्रॉफिट गलत आया होगा? क्या 2010 के प्रॉफिट गलत आने की वजह से 2011 का भी गलत आया होगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दोनों से क्या है? कनेक्टेड। मैं अगर बोलूं कि यार मेरा परचेज गलत लिखा, तो वो कनेक्टेड नहीं है हमारा फिलहाल के लिए। ठीक है, तो सिंपल, यानी कैसे कनेक्टेड हो गया? क्योंकि यही वाला यहां ट्रांसफर हुआ। गलती मैं बताता हूं कि मुझे लिखना था यहां पे नॉर्मली
50,000 और मैंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया कितना 60,000। अब मैं इसको चाहता हूं ठीक करूं, तो मैं इसको काट दूंगा। ध्यान देना कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक इसको काटूंगा और यहां लिखूंगा मैं 50,000, यही होगा। और टोटल भी मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा हमारा 1 लाख, और इधर भी एंड जीपी ऑल्सो रॉन्ग, जीपी क्या आ जाएगा, क्लियर, ये आएगा। यानी अगर मुझे पता चल जाए मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि लिखना कितना था 50, लिख कितना दिया 60, यानी पता चल गया ज्यादा लिखा हुआ है, तो हम प्रॉफिट को चेंज करेंगे। अब मैंने यहां पे देखो एक यहां करेक्शन किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, टाइम कंज्यूमिंग। क्या इसका रिजल्ट डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता, बिल्कुल बताया जा सकता है। सीधा मैं क्या करता है, इसको प्रॉफिट में माइनस कर देता, क्या एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा स्टॉक, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा जो स्टॉक का वैल्यू है। यानी आप क्या करना चाहिए था आपको, 90,000 में से और 10,000 माइनस कर दो तो रिजल्ट विल बी 80,000। और वैसे भी अगर 2011 में अगर मुझे याद आता है तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 2010 में जाके चेंजेस कर दूं, क्योंकि वो डेटा सारा आगे क्या होता है ट्रांसफर हो चुका होता है। तो मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहिए। एडजस्टमेंट क्या करना चाहिए, पिछले साल के प्रॉफिट को ठीक करना चाहिए। कैसे करेंगे प्रॉफिट ठीक, सबसे पहले हम उसमें से जितना एक्स्ट्रा स्टॉक लिखा हुआ है इसको क्या कर देंगे माइनस। क्या इसकी वजह से 2011 भी चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो 2011 में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा और इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 60,000। यानी एक गलती 2 साल के प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालता है। इस साल के प्रॉफिट को काटने पीटने से अच्छा क्या डायरेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करते थे प्लस एक्स्ट्रा जो भी था हमारा स्टॉक। यानी सिंपल देखा जाए तो 50,000 में एक्स्ट्रा कितना है 60,000, क्लियर, ठीक है। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज्यादा हुआ तो करंट ईयर के प्रॉफिट में माइनस कर दिया जाए और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाए, तो हमारा दोनों साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बैलेंस होके करेक्ट हो जाएगा। तो यानी अगर मैं इसे यहां पे लिखूं, अगर मैं यहां पे लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इन केस ऑफ ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग, अगर ओवर वैल्यूड हुआ व्हाट क्लोजिंग, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अभी आपने ही बताया, मैं उसी को लिख देता हूं। हम करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट के अंदर क्या कर देंगे, करंट ईयर वाला यानी ये क्या करेंगे माइनस, नहीं नहीं जिस ईयर में करंट ईयर, या मैं सबसे पहले हो सकता हूं जिस साल में इवेंट अकर हुआ है, स्टार्टिंग में जिस साल में इवेंट हुआ है ये बोल सकता हूं मैं, इन विच ईयर प्रॉफिट ओवर वैल्यूड फाउंड। तो मैं करंट ईयर पता है किसको बोल रहा हूं, जिस साल में इवेंट हुआ है उसको मैं मान रहा हूं, ठीक है, आपको भी ऐसे मानना है। तो करंट ईयर प्रॉफिट ब्रैकेट में इवेंट भी कर देता हूं, इवेंट का मतलब होना, माइनस ओवर वैल्यूड स्टॉक अमाउंट, यही होगा करंट ईयर वाले में। एक जगह नहीं होगा, दूसरे में भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट और प्लस, प्लस करना पड़ेगा ना, क्या प्लस करना पड़ेगा हमें, ओवर वैल्यूड स्टॉक वैल्यू, ओवर वैल्यूड स्टॉक, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कई बार हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है गलती से हम ज्यादा दिखा देते हैं, तो हमारा इंपैक्ट ये मत सोचना जिस साल में ज्यादा दिखाया उसी में पड़ रहा है, कंटिन्यू वो कहां पे पड़ जाता है हमारा नेक्स्ट ईयर में भी
चला जाता है। तो उसको ठीक करने का तरीका हमने एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच देख लिया, ऐसे होगा, और उसी को मैंने एक आपका, ताकि याद रहे, एक फॉर्मेट में मैंने एक टेबुलर मतलब फॉर्मूले में मान लो मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये तो था ये एरर। चलो इसके अंदर और मैं थोड़ा सा एडिशन करता हूं, मैं ब्रैकेट के साइड में लिखूंगा, ठीक है। मान लो मैं बोलूं कि ये 60,000 जो मैंने प्रॉफिट लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं अभी, इसमें से मैं मिटा रहा हूं, चेंजेस कर रहा हूं। पहले वाले सिचुएशन पे आ जाता हूं मैं। पहले वाला सिचुएशन क्या था, मेरा स्टॉक था मेरा 60,000, ये था और ये भी था, और ये बताया था आपने सर ये 90,000 है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का भी सिचुएशन चेंज करते हैं, ये 60,000 करेक्ट है और ये 50,000 करेक्ट है, रेड मार्कर को ध्यान मत देना, ठीक है। यही सिचुएशन है। मैंने 2010 में एक एरर किया है। एरर क्या किया, यहां पे मुझे 60 की जगह पे लिखना चाहिए था 70,000, लिखना चाहिए था 70,000, यानी जो मैंने पहले से लिखा हुआ है वो कम लिखा हुआ है। पहले क्या था, ओवर, ज्यादा लिख दिया था। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे 60 की जगह पे लिखना क्या चाहिए था, 70, यानी अंडर वैल्यूड। अब मेरा स्टॉक बताओ अंडर वैल्यूड है या ओवर? अंडर है ना, समझ में आ रहा है अंडर किसको बोल रहा हूं, ओवर किसको बोल रहा हूं। तो 60 लिखना चाहिए, तो अरे 60 लिखने का मतलब फिर ठीक करो इसको, इसको काटो, फिर इसको क्या करो 70। अब इस ये ठीक किया तो ये भी हो जाएगा 60, ये भी होगा 60, और ये प्रॉफिट क्या अगले साल इंपैक्ट आएगा, अगले साल माइनस प्लस जो भी हुआ इंपैक्ट आएगा। इसको क्या करो भाई, इसको कर दो 70 और इसे कर दो, यही होने वाला है ना, कंफर्म। इसको 70, इसको 40। तो अगर स्टॉक का ये कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, अंडर वैल्यूड, तो अंडर वैल्यूड को मैं इसको काटा पीटी ना करके एक लैंग्वेज में सही कर सकता हूं। कैसे सही कर सकता हूं, एक वर्ड में अगर मैं बताऊं तो एक वर्ड में ठीक किया जा सकता है अंडर वैल्यूड के केस में। अंडर वैल्यूड के केस में कैसे ठीक करेंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट में जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है उसको क्या करें, यानी आपका प्रॉफिट एक आना चाहिए ना, पहले क्या था 90, और कितने से हमारा था, प्लस किया ना आपने। तो मैं पॉइंट नंबर 1 लिख सकता हूं, करंट ईयर प्रॉफिट प्लस अंडर वैल्यूड। ठीक है, क्या एक ही साल इंपैक्ट आएगा या नेक्स्ट ईयर में भी जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जाएगा। कौन से, सेकेंड ईयर में जाएगा। क्या होगा, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट माइनस अंडर वैल्यू, ठीक है। यानी जब कभी भी हमारे स्टॉक के अंदर गड़बड़ी पाया गया, कौन से, ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग के अंदर हम उसको ठीक कर सकते हैं। और गड़बड़ी दो ही हो सकता है, या हो सकता है ओवर वैल्यूड या हो सकता है अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड के केस में करंट ईयर में माइनस, नेक्स्ट ईयर में प्लस, और अंडर वैल्यूड के केस में करंट ईयर में प्लस और नेक्स्ट ईयर माइनस। समझ में आया, 2 साल का इंपैक्ट एक बार फटाफट से नोट करो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कैसे होगा। आपके बुक में इलिस्ट्रेशन नंबर है हमारा 10, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक क्या है कि हमने पहले कोई ना कोई गलती करा होगा, उसको पहले करेक्ट करेंगे, प्रॉफिट को कन्वर्ट करेंगे, देन हम एवरेज निकालेंगे। कहता है हमारा सबसे पहले 2016, 17, 18 और 19 3 साल का, 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। तो हमें प्रॉफिट गिवन है, तो मैंने एक टेबल बना लिया आपके लिए पहले से, और इस टेबल का नाम रख लिया मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट टेबल, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले तो लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 2016 का प्रॉफिट 46,000, 17 का प्रॉफिट 49,600, 49, एंड ये 40 और ये 60, ये प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। अब ये प्रॉफिट गलत है, कैसे पता चलता है ये प्रॉफिट गलत है, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, और क्या क्या एरर है उसे ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है ये,
ऑन 31 मार्च 2018 यानी 31 मार्च 2018, नीचे वाले फ्लोर पे, हाँ, ऑन 31 मार्च 2018 यानी 31 मार्च 2018 किसके अंदर एरर है? 31 मार्च 2018 को अ प्लांट मेजर अंडरटेकन ₹12,000 वाज चार्ज एज रेवेन्यू। इस साल में एक प्लांट यानी मशीनरी खरीदा था जिसको पी&एल में मान लिया गया चार्ज रेवेन्यू में। द सेड सम इज कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बोला गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब दो बातें मैं बोलूंगा, दोनों बातों में सेम ही है या डिफरेंट है बताना। मैंने बोला 31 मार्च 2018 को जो एसेट्स खरीदा था उसे पी&एल में दिखा दिया गया। एक बात मैं ये बोल रहा हूं, पॉइंट, 31 मार्च 2018 को मुझे पता चला था जो मशीनरी खरीदा है मैंने वो पी&एल में दिखा दिया। दोनों में फर्क है या दोनों एक ही बात है? क्या फर्क है? चेंजेस ये है, एक तो मैंने 31 मार्च को ही खरीदा और एक मैंने पहले खरीदा। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या पॉइंट कह रहा है? कहता है ऑन 31 मार्च अ मेजर प्लांट रिपेयर, इस डेट पे ही रिपेयर हुआ। तो एरर तो इस साल है। डेप्रिसिएशन हमने बोला था कि जिस साल में होगा उस साल डेप्रिसिएशन भी माइनस होना चाहिए, लेकिन मैं इस साल डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर पाऊंगा। रीजन, लास्ट डेट पे खरीदा। तो क्या अगले साल में नहीं होगा? अगले साल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके अंदर ऐड करना चाहिए क्या? मशीनरी, प्लांट। और इस साल में ऐड कर दिया, ये लो मैंने 12,000। क्यों? क्योंकि इस साल मैंने माइनस किया था गलती से। अब हमें लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा क्या? डेप्रीशिएशन कितने परसेंट है? 10%। इस साल मैं डेप्रीशिएशन माइनस नहीं करूंगा क्योंकि साल के एंड में खरीदा है। मैं इस साल डेप्रीशिएशन माइनस करूंगा और 10% 12,000 का 1,200 रुपए। ये देखो, मैंने मशीनरी इस साल खरीदा था, कितने का खरीदा था? 12,000। ये एडजस्टमेंट मैंने आपको करवाया था। मैंने ये एडजस्टमेंट करवाया था कि मशीनरी मैंने इस साल खरीदा और नेक्स्ट ईयर। अब इसके अंदर देखो लिखा कहां पे है, ये जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया, ऑन 31 मार्च अ मेजर प्लांट रिपेयर। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी सेंटेंस, 31 मार्च को एक प्लांट रिपेयर करवाया। जब हम प्लांट को मेजरली रिपेयर करवाते हैं ना तो वो हमारा एसेट्स ही बनता है। तो 31 मार्च को ही रिपेयर किया, एसेट्स है, तो क्या उस पर डेप्थ चार्ज कर ले? नहीं कर सकते। लेकिन पी&एल में तो दिखा दिया, तो गलत हो गया ना इस साल का प्रॉफिट। वापस ऐड करके ठीक करो। और अगर इसके ऊपर डेप इस साल नहीं दिखाना तो अगले साल तो दिखाना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर में क्या करा मैंने? डेप दिखा दिया। लेकिन यही होता ऑन 31 मार्च 2018 फाउंड दैट आ मेजर प्लांट रिपेयर ₹12,000। अगर ये वर्ड होता तो इसका मतलब होता 31 मार्च को पाया गया कि एक प्लांट पी&एल के डेबिट में लिखा गया है। तो हम क्या करें अब? तो सबसे पहले प्लांट ऐड करो। 31 मार्च को पाया गया मतलब पूरे साल यूज भी किया है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करो। फिर अगले साल भी डेप्रिसिएशन क्या करो? माइनस। डब्ल्यूडीवी बोला था, तो डब्ल्यूडीवी का तो एक साल में इंपैक्ट दिखता नहीं, तो इसलिए मैंने यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं लिया। क्लियर है पॉइंट? ये प्लांट को मैंने इसमें क्या कर दिया? ऐड, और उसके डेप को यहां पे माइनस 1,200। डेप कितने परसेंट दे रखा है? 10। तो किसका 10% निकाला? प्लांट का। ठीक है। रिपेयर, मेजर रिपेयर होता है हमारा किसका पार्ट? मेजर रिपेयर होता है हमारा एसेट्स का पार्ट। ठीक है। अगले पॉइंट में, द क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ओवर वैल्यूड। तो 2017 का एरर है ये, तो करंट ईयर में हम क्या करें? ओवर वैल्यूड। इसमें से क्या होना चाहिए? माइनस कितने का? और इसमें, ठीक है, अभी अभी हमने सीखा ये एडजस्टमेंट कि जिस साल में एरर हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो माइनस, और अगले साल में क्या कर दो जाके? प्लस। समझ में आ गया? थर्ड एडजस्टमेंट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज 9600, एनुअल चार्ज 9600 टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। कोई मैनेजमेंट का खर्चा था लेकिन हर साल 96 था। टू बी मेड प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसको दिखाओ, कहना चाहता है इस 9600 को दिखाओ। एनुअल, एनुअल का मतलब हर एक साल। तो मैनेजमेंट कॉस्ट
9600, 9600, 9600 और 9600। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर पहले तो 2 बार बताया था, इसमें हर किसी में क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनुअल दे रखा है। अगर बोलता 2019 तो बस एक में होता, बोलता 2016 तो बस एक में होता। अब क्या करेंगे हम, हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। आ जाएगा ना, माइनस करो, इसमें से क्या आ गया 3800। इसको माइनस प्लस करते हैं, बताओ 37,200। ठीक है, इसको माइनस प्लस करते हैं, ये प्लस है 47,200। इसको करो 49 कितने 200। क्लियर? यानी ये वाला प्रॉफिट हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ गया। अब कहता है हमें आगे क्वेश्चन में, देखो कहता है सबसे स्टार्टिंग में कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और नीचे वेट भी दे दिया इसने, 1 2 3 4, 4 सालों का वेट दे दिया। अब हमारा काम स्टार्ट होगा जो अभी हमने इससे पहले करा था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर लिखेंगे, ईयर के बाद क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, देन प्रोडक्ट। ईयर हमारा 2016, 17, 18, 2019। चलिए प्रॉफिट अब लेंगे ये वाला 30,000, क्योंकि एडजस्टेड है ये, और ये 35,000 और 47,000 और लेंगे 49। वेट 1 2 3 4 मान लिया या क्वेश्चन में गिवन था? क्वेश्चन में गिवन है। पहले साल का 30, किसी को डाउट? क्लियर? दूसरे साल का क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तीसरे साल का, इसके नेक्स्ट ईयर का, अब हम इसका करेंगे प्रोडक्ट, और इसका भी करेंगे, टोटल का भी प्रोडक्ट 10। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। चलो वेटेड एवरेज निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट, और ये आ गया मेरा 439600 डिवाइडेड बाय 10, यानी 43960। क्लियर? क्या गुडविल निकल जाएगा? नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने दे रखे हैं, 3। गुडविल इज इक्वल टू 43960 मल्टीप्लाई 3, क्या आ जाएगा ये, क्लियर? यानी अब इसको मैंने किस लिए कॉन्सेप्ट छोड़ा हुआ था, देखो वेटेड एवरेज मुश्किल नहीं है, वेटेड एवरेज तो सिंपल है, लेकिन दिक्कत तब आ जाता है जब हमारे प्रॉफिट में क्या हो, गलती। और प्रॉफिट में एक एडजस्टमेंट होता तो हम नॉर्मली कर देते किसी में जाके, लेकिन बहुत सारे पॉइंट पे था, इसलिए हमने क्या करा, एक पहले एडजस्टेड प्रॉफिट टेबल बना लिया, देन हमने इसका क्या करा, सॉल्यूशन। अब इसको नोट करिए आप,